हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशान चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 2 क्लास 11th डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्टिंग करी थी, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने दो क्वांटिटी के एडिशन, उनके सब्सट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लिकेशन और उनके डिवाइडेशन की बात करी थी। ठीक है, और जब हमने इनकी बात करी थी तो इन सिचुएशन में एरर जो एग्जिस्ट करी थी, एडिशन के केस में सिंपली एरर ऐड होगी, सेम एज सब्सट्रैक्शन के केस में भी हमने क्या नोटिस करा था कि एरर क्या होगी, आपकी ऐड होगी। डेल्टा बी इज डेल्टा बी, 1 सेकेंड, डेल्टा बी। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमने क्या कैलकुलेट करी थी, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एंड इन केस ऑफ डिवाइडेशन हमने फिर से क्या फाइंड करा था, फाइनली रिलेटिव एरर फाइंड करी थी। इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के 4 केस डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी हैव प्रोसीड फर्दर, एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली पावर से स्टार्ट करेंगे। क्या? एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, एक सेकेंड। क्वांटिटी, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक क्वांटिटी कंसीडर करी z, जो किसके इक्वल है, a की पावर n के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या है, पावर आ गई है। अब जब पावर आ गई है तो इस सिचुएशन में आपसे पूछा गया कि एरर फाइंड करो कितनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या लिखते थे, अप्लाइड फॉर्म उसकी, जो भी आपके आफ्टर एक्सपेरिमेंट फाइंड होगी, तो दैट इज डेल प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a एंड होल पावर इज n। ठीक है, नाउ यहां से हम a कॉमन लेंगे, तो जैसे मैं a कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, a पावर n, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड होल पावर इज n। क्लियर है इतना? और इधर क्या है आपका, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, e की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, z, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड द होल पावर इज n। नाउ इधर क्या है आपका, z प्लस माइनस डेल्टा z है। ठीक है, इस z को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, अब इधर की बात कर लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा आपका, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड द होल पावर इज n। नाउ हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है आपने उसमें भी पढ़ा होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n इक्वल टू किसके होता है, 1 प्लस एन एक्स के। कब? जब व्हेन x इज मच लेस देन 1। तो इसमें एरर है, तो आपकी 1 से लेस देन है, तो हम क्या इसी थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड जैसे ही हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। देखिए 1 प्लस माइनस, इस पूरी क्वांटिटी को x मान लीजिए, तो 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर कितना हो गया, n। तो होता क्या है, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। इज इट क्लियर? नाउ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फॉर मैक्सिमम एरर we neglect which type of sign, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचने वाला है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, कितना हो गया, डेल्टा z अपॉन z इक्वल n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर किसी क्वांटिटी की पावर गिवन है, तो उस केस में आप फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे, और रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने का सीधा प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। क्या कि आप डेल्टा z अपॉन z a की रिलेटिव एरर लेंगे, और जो भी पावर होगी उसके इनिशियली मल्टीपल में आ जाएगी, जो भी पावर होगी उसके क्या आ जाएगी, इनिशियली मल्टीपल में आ जाएगी। तो बेसिकली हमने 5 केस डिस्कस करे,
हमने कितने केस डिस्कस करे? 5। तो मैं इस पे 5वां केस भी यही लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। नंबर 1 5th इज z इक्वल a to the power n, then in this situation we have to find delta z upon z which is equals to n times of delta a upon a. Is it clear? Now अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा आगे की तरफ समझाता हूँ आपको। देखो ये तो हो गए आपके चारों केसेस। तो आपने क्या देखा, एडिशन होगा तो सिंपली ऐड हो जाएगी, सब्सट्रैक्शन होगा तब भी एरर ऐड होगी, मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिलेटिव एरर निकल के ऐड होगी, और डिवाइडेशन होगा तो भी रिलेटिव एरर निकल के ऐड होगी। पावर होगी तो निकलेगी तो रिलेटिव एरर ही, लेकिन पावर क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो अगर मैं कहूँ एक जनरल रूल कॉम्बिनेशन के लिए, क्या कहता है जनरल रूल? सपोज z इक्वल a टू द पावर p, b टू द पावर q और डिवाइडेड बाय c टू द पावर r। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम ये देख रहे हैं कि आपका मल्टीप्लाई भी हो रही है दो क्वांटिटी की, डिवाइड भी हो रही है दो क्वांटिटी की, और पावर भी एग्जिस्ट कर रही है किसी भी क्वांटिटी की। तो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर। तो आप देख सकते हैं क्यों निकाल रहा हूं मैं रिलेटिव एरर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में भी फाइनली रिलेटिव एरर निकालते हैं, डिवाइडेशन के केस में भी रिलेटिव एरर निकालते हैं, और पावर के केस में भी रिलेटिव एरर निकालते हैं। और वो तीनों केसेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर जनरल रूल में आपके अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिलेटिव एरर इंडिविजुअली निकालते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, उससे एरर को ऐड कर लेते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। और पावर का रूल कहता था कि जो भी पावर होगी वो उसके स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा P, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका R। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली कंप्लीट सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कब? जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो जनरल रूल था, जिससे ये चीज आई कैसे, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे किसकी अब, डेरिवेशन ऑफ जनरल रूल। डेरिवेशन ऑफ जनरल रूल यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए वी हैव क्या है हमारे पास है z, और जो किसके इक्वल है, a टू द पावर p, b टू द पावर q और डिवाइडेड बाय c टू द पावर r के इक्वल है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या लें, दोनों तरफ से लॉग ले लें। देखिए लॉग की कंडीशन कहती है कि सपोज, चलो पहले एक एक करके करते हैं। लॉग z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लॉग और ये पूरी क्वांटिटी कितनी, a टू द पावर p, b टू द पावर q डिवाइडेड बाय c टू द पावर r। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग फर्दर व्हाट वी फाइंड, दैट इज, देखिए यहाँ दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है और यहाँ ये डिवाइड में भी है। तो रूल्स कहता है log m इंटू n होता है आपका log m प्लस log n। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। कहीं पर अगर log m अपॉन n है तो ये कितना होता है आपका log m माइनस log n होता है। ठीक है, कहीं पर आपका log m टू द पावर n है तो ये कितना होता है, पावर जो होती है स्टार्टिंग में आती है दैट इज n log m हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले जो है लॉग के, इन फॉर्मूला का ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताए थे मैंने आपको, जो लेक्चर्स हैं आपके बेसिक मैथमेटिक्स के 5 लेक्चर, आप उनमें भी देख सकते हैं। तो उनमें इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। लॉग पहले a की पावर p, b की पावर q मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर p प्लस लॉग b टू द पावर q, और c टू द पावर r कहाँ है, डिवाइड में है, तो माइनस हो जाएगा कितना, log c टू द पावर r। ठीक है, नाउ क्योंकि डिवाइड वाले केस में क्या आता है, माइनस आता है। नाउ इनकी पावर है तो पावर क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, दैट इज p टाइम्स ऑफ log a प्लस q टाइम्स ऑफ log b और माइनस r टाइम्स ऑफ log c, और इधर क्या चल रहा है आपका log z। ठीक है, तो ये क्या आ गई, बेसिकली आपने क्या करा, दोनों तरफ log लेके एक जनरल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब हम करेंगे दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और जब मैं इनका डिफरेंशिएशन करूंगा तो log z का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन z, और साथ साथ z का हो जाएगा कितना, dz, तो ये कितना आ जाएगा, dz अपॉन z। ऐसे ही p एज इट इज रहेगा, log a का कितना हो जाएगा, dA अपॉन a प्लस q एज इट इज, log b का कितना हो जाएगा, db अपॉन b माइनस r एज इट इज, और log c का कितना हो जाएगा, dc अपॉन c। आप
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले एक बार बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में मैंने वहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो भी समझा रखा है, तो उसका हमने यहाँ यूज भी करा है। नाउ अब इसे हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर में जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लिखते हैं, दैट इज प्लस माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल प्लस माइनस पी डी ए अपॉन ए प्लस माइनस क्यू डी बी अपॉन बी एंड हेयर इज प्लस माइनस आर डी सी अपॉन सी। अब हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है, और जैसे ही मैं मैक्सिमम एरर की बात करता हूं तो मैं सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि डी जेड, अच्छा एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, जब हम फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिखेंगे तो हम डी की फॉर्म में ना लिख के डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है, स्मॉल फ्रैक्शन है, स्मॉल के लिए हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल प्लस माइनस पी डेल्टा ए अपॉन ए सेम एज प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी एंड हेयर इज ऑल्सो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी। इसके इनिशियल क्या है, आर है। अभी हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरर की बात करनी है, और मैक्सिमम एरर की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन फॉर मैक्सिमम एरर नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन, नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन, और जैसे ही हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए टाइम्स ऑफ पी, ए अपॉन ए, इधर क्या आ जाएगा पी आपका, प्लस क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस आर टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी। तो आपने क्या देखा, जिस तरह से मैंने जनरल रूल आपको समझाया था डायरेक्ट, उसका ये डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या थी, बेसिकली क्वांटिटी थी आपकी z इक्वल टू ए टू द पावर p प्लस बी टू द, सॉरी प्लस नहीं था यहाँ पर, ए टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर q और डिवाइड बाई सी टू द पावर r। तो देखिए आपने क्या करा, इंडिविजुअली सबकी रिलेटिव एरर निकाल के ऐड करी, और जो पावर थी उनके स्टार्टिंग पॉइंट में आ गई, p टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, q टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी और r टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जनरल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तब आप केवल डायरेक्ट इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए यहाँ से अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं रिलेटिव एरर, जितनी हमने एरर्स पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1 says that we have T1 equal to 20 plus minus 3 degree Celsius, T2 equal we have 40 plus minus 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमें बात करनी है T2 माइनस T1 की। पहले हम बात करना है T2 माइनस T1 निकालना है क्या होगा, और इसके अलावा हमें बात करनी है इसकी T2 प्लस T1 की बात करनी है, वो कितनी होगी, ठीक है। तो जब मैं T2 माइनस T1 की बात करता हूं तो मैंने क्या करा, T2 माइनस T1 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस माइनस 5 माइनस 20 प्लस माइनस 3। तो ये एरर वाली टर्म है और ये नॉर्मल टर्म है। तो नॉर्मल टर्म में तो सबसेक्शन एग्जिस्ट करेगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 20। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो एरर हमेशा ऐड होती है। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, इतना आ जाएगा। सेम एज अगर आपसे कहें T2 प्लस T1 करो, आपसे कहें T2 प्लस T1 की वैल्यू निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर लो। देखो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और प्लस माइनस 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एडिशन देख लिया और सब्सट्रैक्शन देख लिया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2 सेज दैट, मैं पढ़ता हूं प्रॉब्लम को, बेसिक थिंग लिखता हूं, देखिए। तो प्रॉब्लम कहती है कि क्या, कि जो परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट, मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट of mass and speed are 2% and 3% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मास में कितनी एरर है 2% और स्पीड में कितनी एरर है 3% में, ठीक है। आपसे बोला गया है कि हाउ मच विल बी द maximum
error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed. मास एंड स्पीड। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान प्रॉब्लम है और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी सीखेंगे यहाँ से। देखिए प्रॉब्लम सेज दैट द परसेंटेज एरर इन मास, तो परसेंटेज एरर मास में किस तरीके से लिखेंगे हम, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 2%, एंड द परसेंटेज एरर इन स्पीड इज दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3%। आपसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर कितनी एग्जिस्ट करेगी, तो हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जिसे में किसके इक्वल होती है आपकी 1/2 mv² के इक्वल होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसमें आप परसेंटेज एरर निकालो कितनी हो जाएगी, डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 इक्वल 1/2 का फैक्टर के काम करेगा ही नहीं, m का कितना हो जाएगा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस, देखो m दोनों मल्टीप्लाई में थे तो प्लस होगा रिलेटिव एरर का, और जो पावर होगी कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कितना है आपका 2%, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है आपका 3%, तो 2 3 6 प्लस 2 कितना हो गया आपका 8%। ठीक है, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो आपकी रिलेटिव एरर एग्जिस्ट करेगी, परसेंटेज एरर एग्जिस्ट करेगी, तो कितने की आ जाएगी आपकी 8% की। इस तरह से आपका किसी भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले को पहले आप जनरली परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर पहले रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिख लीजिए और फिर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा के किस में कन्वर्ट कर लीजिए, परसेंटेज एरर की फॉर्म में, और जो डाटा गिवन हो उस डाटा के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए प्रॉब्लम 3 के अकॉर्डिंग बात करें, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आपसे बोला गया है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन z, find the relative error in z if z equal a to the power 4 b to the power 1/3 divided by c d to the power कितना 3/2। आपसे बोला गया है कि रिलेटिव एरर z में फाइंड करो, आपको ये डाटा गिवन है, तो करना कुछ नहीं है। देखो मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और पावर भी है। निकालने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले आप सबकी रिलेटिव एरर निकाल के जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा डी अपॉन डी। इतना हो गया, और इतना करने के बाद जो भी इनकी पावर है उस पावर को स्टार्टिंग में ले आओ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग यही कहते हैं हम। यहाँ कितना जाएगा 1/3, यहाँ 1 ही रहेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, और यही क्या होगा आपका, यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं आप, रिलेटिव एरर इन z की जब हम बात करेंगे तो z किसके इक्वल हो गया, a to the power 4 b to the power 1/3 डिवाइडेड बाय c और d पावर कितना 3/2, तो डेल्टा z अपॉन z कितना हो गया, आपने पहले सबकी रिलेटिव एरर निकाली, उन्हें ऐड करा और जो उनकी पावर थी उसे कहाँ ले आए आप, इनिशियली मल्टीप्लाई में ले आए। ठीक है, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से। ये प्रॉब्लम 3 हो गई आपकी। प्रॉब्लम नंबर 4, आपसे बोला गया है कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई का यूज करो। ठीक है, और आपको V गिवन है कितना 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और आपको I गिवन है कितना 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और आपसे बोला गया क्या कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो देखो R में अगर परसेंटेज एरर की बात करूंगा तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इसके इक्वल हो जाएगा, देखो डिवाइड में है तो रिलेटिव एरर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 और प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। अब मेन थिंग इज दैट कि इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कहीं पर ऐसी टर्म लिखी होती है तो इसका मतलब होता है v प्लस माइनस डेल्टा वी, इसका मतलब होता है i प्लस माइनस डेल्टा आई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, तो डेल्टा वी कितना हो गया आपका 5 हो गया, v कितना हो गया आपका 100 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, प्लस डेल्टा आई कितना हो गया आपका 0.2 हो गया, और i कितना हो गया आपका 10 हो गया मल्टीप्लाइड बाई कितना 100। आप देख सकते हैं इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7%।
तो इस तरीके से हमने क्या करा, देखिए रिलेटिव एरर कैलकुलेट, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करी जब केस किसका है, डिवाइडेशन का है। डिवाइडेशन के केस में भी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपकी परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये आपकी 4th टाइप प्रॉब्लम हो गई। नंबर 5, प्रॉब्लम क्वेश्चन की बेस पर होती है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम बनती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है आपकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आप कॉपी पेन लेके हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाते रहा करें, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कितना है टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मेजर्ड वैल्यू, देखिए इस डाटा को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकेंड। ठीक है, और साथ साथ क्या गिवन है इसमें, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, रिजोल्यूशन, ये क्या गिवन कर दिया, उसका रिजोल्यूशन गिवन कर दिया। आपसे बोला गया है फाइंड करो व्हाट इज द एक्यूरेसी in the determination of g, in the determination of g। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन में गिवन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कितना गिवन है, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फाइनली आपको एक्यूरेसी जी में फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको परसेंटेज एरर निकालनी है जी की, और जी की परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर करें दोनों तरफ का, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन जी स्क्वायर। यहां से जी स्क्वायर को एक तरफ ले आते हैं, तो जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहां से देखो, यहां से निकालनी परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 2, जो मैं आपको थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसे, जिससे आपको क्लियर हो पूरा। ये आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और आ जाते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके परसेंटेज एरर निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 2 इनिशियल आ जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, रिलेटिव एरर निकालो 100 से मल्टीप्लाई करा लो, इक्वल 4 पाई स्क्वायर का कोई रोल नहीं रहेगा, कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और प्लस टी स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा 2 पावर स्टार्टिंग में और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, हमने जनरल फॉर्म लिख लिया। अब हमें पता होना चाहिए किसकी वैल्यू, डेल्टा एल की, डेल्टा टी की और टी की। जब हमें ये वैल्यू पता होगी तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, दैट मींस एल कितना गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, नोन टू एक्यूरेसी 1 mm, तो जो डेल्टा एल है वो कितनी है आपकी 1 mm। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेंडुलम का टाइम कितना है 90 सेकंड, तो टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 90 सेकंड, और जो इसमें रिजोल्यूशन है वो कितने का है 1 सेकंड का, तो डेल्टा टी कितना है आपका 1 सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसे, mm को, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 mm में कितना हो जाएंगे 10 पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज को पुट कर लो सारी, दैट इज कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, और जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा सारा डाटा पुट करके, तो आप देख सकते हैं डेल्टा एल कितना है आपका 0.1 डिवाइड बाई एल कितना है आपका 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना है 1 और टी कितना है 90 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 10/20 हो गया, ये हो जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 10/20, दैट इज कितना, ये हो गया 1/2 प्लस इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 20 बाई कितना हो गया आपका 9। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 जा
और 20 to the 40, ठीक है, इस तरीके से हो गया है आपका। ओके, इसमें शायद हमने कहीं थोड़ी सी, एक मिनट देख लेते हैं डाटा कहाँ गड़बड़ हुई। ये आपका डाटा 90 सेकेंड्स गिवन है, 1 सेकेंड। ओके ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया आपका, डन। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अब इसकी वैल्यू बस पुट करके इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 49/18, ठीक है। तो इसे कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 to the 36, कितना बचेगा आपका 4 और 9, 4 13, 113 बचेगा, ठीक है। तो डेसिमल प्लेस करा, 130 हो गया, कितने जब पॉइंट जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, 136, तो लगभग 6 टाइम्स ही जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आ जाएगा आंसर 2.6 आ जाएगा। और फाइनली आंसर, अगर आपका ऑप्शंस में 2.6 नहीं है तो आप प्रायोरिटी किसे दे देंगे, 3% को दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये बेसिक हर टाइप की प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी, जिसमें हमने, आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम्स केवल हमने देखी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, T2 - T1, T2 + T1। हमने मल्टीप्लीकेशन की बात कर ली और साथ साथ पावर की। हमने कॉम्बिनेशन ले लिया सबका, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन और पावर का। हमने डिवाइडेशन को इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया। और हमने अगर डाटा डिफरेंट टाइप में फॉर्म में गिवन हो तो उसे कैसे फॉर्मेट करेंगे वो भी सीख लिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 का बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे सारे आपके विद न्यूमेरिकल, आपका एकेडमिक पर्पज से और थोड़ा बहुत कंपटीशन पर्पज से भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।